प्यारे बच्चों, ये भूगोल का पाठ 4 मौसम और जलवायु। यहाँ पर एक चार्ट दिया हुआ है, बताओ तो। अभी देखिए यहाँ पर कुछ वातावरण की कुछ स्थितियाँ दी हुई है। कोच्चि ये केरल राज्य में है, दोपहर 12:30 बज रहा है, बादल छाए हुए हैं मेघाच्छादित। भोपाल मध्य प्रदेश में 12:30 बजे ही है, कड़ी धूप फैली है। मसूरी उत्तराखंड दोपहर 12:30। एक ही समय का तापमान हर जगह का बताया गया है, ठंडी हवा और हल्की धूप। तो मैंने इस तरह से है, किस स्थान पर सूखने डाले हुए कपड़े जल्दी सूखेंगे, कारण सहित बताओ। कारण बताना है किस स्थान के कपड़े देरी से सूखेंगे और क्यों। अभी देखिए जहाँ पर तेज़ धूप है, कड़ी धूप है, वहाँ की हवा शुष्क है, वहाँ कपड़े जल्दी सूखेंगे। देखो सबसे बड़ी कड़ी धूप फैली हुई है यहाँ भोपाल में, यहाँ कपड़े जल्दी सूखेंगे। उसकी अपेक्षा के यहाँ ठंडी हवा, हल्की धूप, वहाँ उसके बाद सूखेंगे। जहाँ बादल छाए, मेघाच्छादित है, वातावरण में नमी है, तो ऐसी जगह कपड़े जल्दी नहीं सूखेंगे। भौगोलिक स्पष्टीकरण देखिए, उपरोक्त स्थान पर 10 जून के वातावरण स्थिति भिन्न बदली। कोच्चि में बदरीली हवा है, अर्थात धूप नहीं है। अभी अभी वर्षा काल प्रारंभ हुआ है, अतः हवा में वाष्प की मात्रा अधिक है, इसलिए कपड़े जल्दी सूखते नहीं। इस स्थिति को तुमने बरसात के दिनों में अनुभव किया होगा। बरसात में देखो कपड़े जल्दी नहीं सूखते, क्यों? उसका कारण है कि बरसात में वातावरण में नमी ज़्यादा होती है, हवा में शुष्की कम होती है, इसलिए वातावरण में जैसी हवा है, अगर खुश्क हवा है, सूखी हवा है, गर्म हवा है, तो कपड़े जल्दी सूखेंगे। नहीं तो बारिश में इसका उल्टा होता है, कपड़े जल्दी नहीं सूखते। तो कारण यही है क्योंकि हवा शुष्क नहीं है, हवा में आर्द्रता अधिक है, गर्मी नहीं है हवा में। अब देखिए भोपाल में कड़ी धूप है, गीले कपड़े स्थित पानी वाष्प तुरंत रूपांतर होगा और कपड़े जल्दी सूखेंगे। क्योंकि भोपाल में कड़ी धूप है, इसलिए कपड़े वहाँ जल्दी सूखेंगे। मसूरी कर्क रेखा उत्तर दिशा में है, इसलिए वहाँ सूर्य की ऊष्मा कम मिलती है। पर्वतीय प्रदेश होने से हवा ठंडी होती है। पर्वतीय प्रदेश में हवा में आर्द्रता ज़्यादा होती है। जो हम ऊंचाई पर जाते हैं, हवा का तापमान कम होता जाता है, ये आपको मालूम है। तो इस तरह से वहाँ की ठंडी जलवायु, ठंडी हवा के कारण कपड़े जल्दी नहीं सूखते। ठंडी हवा और हल्की धूप के कारण कपड़ों के सूखने में अधिक समय लगता है। वातावरण की उष्णता, वाष्प और बहती हवा से भी कपड़े जल्दी सूखते हैं। अगर हवा तेज बह रही है और हवा में उष्णता है तो भी कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। इस प्रकार वातावरण में निरंतर परिवर्तन होते रहते हैं। वातावरण में होने वाले इन परिवर्तनों को हम सदैव अनुभव करते रहते हैं। ये वातावरण में हम देखते हैं, दिन भर में भी कई बार बदल जाता है मौसम। कभी तेज़ गर्मी पड़ने लगती है, कभी एकाएक बारिश होने लगती है। तो इस तरह से वातावरण डेली हर पल बदलता रहता है। जिस परिसर में तुम रहते हो और जिस परिसर में कल और आज के वातावरण के साथ निम्न में से कौन कौन से कथन संगति रखते हैं, वह देखो। उन कथनों को छोड़कर अन्य कौन से कथन तुम्हें सूझते हैं। ये कथन यहाँ दिए हुए हैं इसके आधार पर। सुबह ठंडी थी, ये देखो किस ऋतु का चित्र है, अलाव जला के बच्चे तापते हैं, इसको हम शीत ऋतु का कर सकते हैं। शीत ऋतु का चित्र है, ठीक है। अलाव के पास बैठकर बच्चे तापते। सुबह ठंडी थी, दोपहर में गर्मी लग रही थी, दोपहर में अचानक बरसात हुई, तड़के ठंडी हवा चल रही थी, शाम के समय बादल छा गए थे, रात में बहुत सुंदर चांदनी फैली हुई थी, हवा के भी मस्त झोंके चल रहे थे। ये मौसम की स्थितियाँ हैं, इसके आधार पर हम मौसम बता सकते हैं कि मौसम कैसा है। मौसम किसी भी स्थान की विशिष्ट समय पर वातावरण की जो स्थिति होती है उसे हम में से प्रत्येक व्यक्ति अनुभव करता है। उसके बारे में हम बताते भी रहते हैं। यह स्थिति अल्पकालीन होती है। मौसम की स्थिति अल्पकालीन है, दिन भर में कई बार मौसम बदल जाता है। मौसम मन तेज हवा चलने लगी, आंधी तूफान आ गया, हवा ठंडी चलने लगी, सर्दी लगने लगी, हवा गर्म चलने लगी, गर्मी लगने लगी, लू लगने लगी। गर्मी में तो बहुत तेज हवाएं भी चलती हैं। तो इस तरह से मौसम चेंज होता रहता है। इसी को हम उस स्थान का मौसम कहते हैं। जैसे ठंडा मौसम, गर्म मौसम, शुष्क मौसम, नम मौसम आदि। इस तरह से मौसम को हम बता सकते हैं कि आज किस तरह का मौसम
है। तुमने बचपन में गर्मी, बरसात और सर्दी की ऋतुओं का अनुभव किया होगा। उसके आधार पर निम्न प्रश्नों के उत्तर लिखो। जनवरी से दिसंबर अर्थात संपूर्ण वर्ष में कालावधि में सामान्यतः कौन सी ऋतु किस महीने में आती है, इसे तालिका स्वरूप कागज में लिखो। किस महीने में कौन सी ऋतु आती है आपको लिखना है, जनवरी से दिसंबर तक। ठीक है। वर्षा काल में हम कौन कौन से विशेष कपड़े, वर्षा काल में कैसे कपड़े पहनते हैं, ऐसे कपड़े पहनते हैं जो जल्दी सूख जाएं या अंदर पानी न जाए, रेनकोट वगैरह पहनते हैं। बारिश में ऊनी कपड़े कब पहनते हैं, जब हमको सर्दी ज़्यादा लगती है, तेज़ सर्दी या नम हवा होती है जो हमको तकलीफ देती है, इसलिए हम ऊनी कपड़े पहनते हैं और अपने शरीर को ठंडी सर्दी हवा से बचाने के लिए। महीन सूती कपड़ों का उपयोग मुख्यतः किस ऋतु में किया जाता है, गर्मी की ऋतु में। जब गर्मी ज़्यादा बढ़ती है तो हम उस समय सूती महीन कपड़े पहनते हैं। जलवायु किसे कहते हैं। तुम्हारे ध्यान में यह आएगा कि प्रत्येक ऋतु की विशिष्ट कालावधि होती है। वर्ष के लगभग उसी कालखंड में हम इन ऋतुओं का अनुभव करते हैं। मौसम वैज्ञानिक किसी मौसम में का कई वर्षों तक निरीक्षण करते हैं। इस अध्ययन द्वारा उस प्रदेश के मौसम की औसत स्थिति निश्चित की जाती है। अब देखिए, मौसम वैज्ञानिक क्या करते हैं, उस क्षेत्र को कई महीनों तक पढ़ते हैं। वहाँ की हवा कैसी है, वहाँ की माने तापमान कैसा है, ये सब बातों को जानते हैं, तब किसी स्थान का मौसम बताते हैं कि यहाँ पर ऐसा मौसम है। और वो इस अध्ययन द्वारा उस प्रदेश के मौसम की औसत स्थिति निश्चित करते हैं। मौसम की यह दीर्घकालीन औसत स्थिति उस प्रदेश की जलवायु कहलाती है और इस दीर्घकालीन स्थिति को ही जलवायु कहते हैं। जैसे शीत और शुष्क जलवायु, गर्म और नम, गर्म अथवा शुष्क जलवायु। मौसम में तापमान, हवा, आर्द्रता आदि के कारण बार बार परिवर्तन दिखाई देते हैं। ये सभी मौसम के घटक हैं। क्या क्या? तापमान, हवा, आर्द्रता। तापमान बढ़ गया, गर्मी बढ़ गई। हवा नम है, ठंडी आ गई। आर्द्रता हवा में ज़्यादा है, ठंडी लगने लगी। आर्द्रता कम हो गई, गर्मी लगने लगी। इस तरह से मौसम रोज परिवर्तित होता रहता है। ये सभी मौसम के घटक हैं। हमारे दैनिक व्यवहार और जीवन पद्धति पर प्रभाव पड़ता है। बताने के लिए मौसम निम्न घटकों पर विचार किया। मौसम के और भी घटक ये बताए जा रहे हैं। यहाँ देखो, तापमान जैसे से गर्म हुए विभिन्न प्रदेश सानिध्य में हवा होती है, गर्म हो जाती है। इसके पश्चात हवा की ऊपरी परतें क्रमशः गर्म होती जाती हैं। अतः जैसे जैसे समुद्र तल से ऊंचाई पर जाते हैं वैसे वैसे हवा का तापमान कम होता जाता है। जैसे जैसे हम पृथ्वी तल से या समुद्र तल से ऊंचाई पर जाएंगे तो हवा का तापमान कम होगा। इसीलिए महाबलेश्वर वगैरह के तापमान की स्थिति कम होती है, तो वहाँ पर क्या है, ठंडी जलवायु है, क्योंकि महाबलेश्वर ऊंचाई वाला स्थान है। और जो जो हम ऊंचाई पर जाते हैं तो हवा का तापमान क्या होता है, कम होता है, इसलिए वहाँ पर ठंडी होती है। सामान्यतः विषुवत रेखा के दोनों ध्रुवों की ओर तापमान कम होता है। हवा का दबाव, हवा का भार होता है, अतः हवा का दाब उत्पन्न होता है। हवा के दाब को वायुदाब कहते हैं, हवा के दबाव को वायुदाब कहते हैं। वायुदाब मापी होता है, इससे किसी भी स्थान के वायु के दाब को मापन कर सकते हैं। वायुदाब की सबसे निचली परत पर ऊपरी परत की हवा का दबाव पड़ने से हवा में गहनता बढ़ती है। ऊपरी हवा दबाव डालती है निचली हवा की परत को, तो वहाँ पर हवा का सघनता आती है। फलस्वरूप भूपृष्ठ पर दबाव अधिक होता है, ऊंचाई के अनुसार कम होता है। यह हवा ऊर्ध्वदाब। तापमान पाए जाने वाले अंतर के कारण हवा दाब में परिवर्तन होता है। यह परिवर्तन क्षैतिज समांतर दिशा में होते हैं। फलतः हवा का रूपांतर पवन होता है। इसलिए जब ऊपरी हवा का निचली हवा पर दबाव पड़ता है तो वहाँ उसका संघनन बढ़ता है। इसलिए हवा एक तरफ बहने लगती है, जिसको हम पवन कहते हैं। या कभी कभी तेज हवाएं, समुद्र किनारे जाइए तो वहाँ पर हमको निरंतर हवा लगती रहती है। इसका मतलब क्या है, समुद्र की तल जो है गहराई नीचाई पर, वहाँ पर उसका हवा का दबाव ज़्यादा होता है, इसलिए हवा के दबाव पर पवन का निर्माण होता है। पवन, हवा अधिक दाब से कम दाब की ओर क्षैतिज समांतर दिशा में बहने लगती है, उसे पवन कहते हैं। कम और अधिक हवा के दाब के उत्पन्न अंतर को पवन गति पर निर्भर होते हैं। तो जितना अंतर होता है उस वेग से पवन चलता है। आर्द्रता, नमी, वातावरण में वाष्प होता है। जिस हवा की वाष्प की मात्रा अधिक होती है वह हवा नम होती है।
जिसमें वाष्प की मात्रा अधिक होगी, हवा नम होगी, ठंडी होगी। वातावरण की स्थिति इसी आर्द्रता कहते हैं, इसी हवा को आर्द्रता कहते हैं। वातावरण में स्थित आर्द्रता की मात्रा तापमान पर निर्भर करती है। अधिक तापमान वाली हवा में अधिक वाष्प व्याप्त होता है। जो हवा अधिक गर्म होगी उसमें अत्यधिक आर्द्रता होगी। वृष्टि, हवा में स्थित वाष्प का पानी और हिम में होने वाला रूपांतरण, उनका पुनः पृथ्वी पर आना, इसे वृष्टि कहते हैं। हवा में जो पानी की बूंदें होती हैं उससे बादल बनते हैं, रूपांतरण होता है बादल में, फिर पृथ्वी पर वो वृष्टि के रूप में आती है। हिमपात होता है, ओला पड़ता है, वृष्टि के रूप में वो भी पानी नीचे आता है। मौसम कैसा है यह अलग अलग समय के अनुसार बताया जाता है। जलवायु दीर्घकालीन परिस्थिति के अनुसार बताई जाती है। मौसम में सतत परिवर्तन होता रहता है और वह बड़ी सहजता से अनुभव होता है। जलवायु में होने वाले परिवर्तन को दीर्घकाल के बाद होते हैं और सहजता से अनुभव नहीं होते। तो मौसम में रोज़ रोज़ बदलाव होता है, उसको तो हम बता सकते हैं। आज हवा गर्म है, आज हवा ठंडी है, तेज धूप है, आज मौसम इतना बदलाव हुआ, वो हम बता सकते हैं। लेकिन जलवायु में जो परिवर्तन होता है वह परिवर्तन दीर्घकालिक होता है, उसको हम कुछ दिन अध्ययन करके ही बता सकते हैं। अक्षांशीय स्थान, समुद्र तल से ऊंचाई, समुद्री समीपता, सागरीय धाराएं जैसे कारक जलवायु को प्रभावित करते हैं। इसके अतिरिक्त पर्वत श्रेणियाँ, भूमि के प्रकार, स्थानीय हवाएं आदि कारक भी संबंधित प्रदेश की जलवायु को प्रभावित करते हैं। तो इस तरह से जलवायु जो है वो पूरे साल भर की स्थिति को हम बताते हैं। मौसम जो है रोज़ बदलता रहता है, उसको हम रोज़ बता सकते हैं। तो मौसम और जलवायु में यही फर्क है कि मौसम नित्य प्रति डेली बदलाव होता है, लेकिन जलवायु का बदलाव दीर्घकालिक होता है, जो कि बहुत दिनों तक हमको अनुभवाभास होता है और दिनों के बाद हमको महसूस होता है। अरे यहाँ पर देखिए, अगले पाठ में मौसम के घटक तापमान की जानकारी प्राप्त करेंगे। इसके सदैव ध्यान में रखो, किसी स्थान के मौसम में निरंतर परिवर्तन होता रहता है और परिवर्तन उस स्थान की जलवायु में प्रायः अंतर नहीं आता। सभी स्थानों की जलवायु एक समान नहीं होती। हमारे देश की भी कहीं शीत तो कहीं गर्मी, कहीं तो नम, कहीं शुष्क जलवायु पाई जाती है। जलवायु का परिणाम संपूर्ण सजीव सृष्टि पर विविध रूपों में होता है। अधिकांश सजीव सृष्टि पोषक जलवायु के प्रदेश में पाई जाती है। उसके आहार, निवास आदि की जलवायु को प्रभाव डालता है। पानी, पृथ्वी पर पानी का वितरण भी जलवायु ही नियंत्रित करती है। इस तरह से जलवायु देखिए, मैं निरंतर परिवर्तित होती रहती हूँ। हवा, मौसम, हम सभी स्थानों पर एक समान नहीं होती। मौसम या जलवायु, मौसम जलवायु हर जगह का अलग अलग होता है। जल बिंदुओं का घना रूप, बादल, मैं वातावरण में वाष्प रूप में होता हूँ, जलवाष्प, आर्द्रता। ठीक है, तो महाबलेश्वर की जलवायु क्यों ठंडी है? क्योंकि अभी मैंने बताया, यहाँ से यहाँ तक आप लिखो। जैसे जैसे समुद्र तल से ऊंचाई पर जाती हैं वैसे वैसे हवा का तापमान कम होता जाता है। इसलिए महाबलेश्वर एक ऊंचाई पर स्थित स्थान है, वहाँ का तापमान कम होता है और वहाँ की जलवायु ठंडी होती है। समुद्र तट से समीप की जलवायु आर्द्र न होने का क्या कारण है? क्योंकि समुद्र तट से समुद्र के पास हमेशा हवाएं चलती रहती हैं। समुद्र के पास की हवाओं में आर्द्रता ज़्यादा होती है, तो इसलिए वहाँ की हवा नम होती है। समुद्र किनारे में जाते हैं तो हमको ठंडी हवा ही लगती है। क्यों भाई? क्योंकि समुद्र से जो हवाएं आती हैं वो आर्द्र होती हैं। समुद्र से जो जलवाष्प उठता है वो हवाओं में मिल जाता है, जिससे वो हवा हमेशा ठंडी रहती है समुद्र के किनारे। मौसम के घटक कौन से हैं? मौसम के घटक अभी देखिए, मैंने बताया आपको मौसम के घटक ये हैं: तापमान, हवा, आर्द्रता। इसके कारण मौसम परिवर्तन दिखाई पड़ता है, यही मौसम के घटक है। ठीक है, तापमान, हवा, आर्द्रता, ये मौसम के घटक है। तो इस प्रकार से मौसम घटक। समुद्री समीपता और समुद्र तल से ऊंचाई का जलवायु पर क्या प्रभाव पड़ता है? समुद्र समीपता और समुद्र तल से ऊंचाई, जो अभी मैंने बताया, समुद्र तल से जो हम ऊंचाई पर जाते हैं त्यों वहाँ का तापमान कम होता है, हवा में गर्मी कम होती है, आर्द्रता
कम, तो अब हवा ठंडी होगी। इसीलिए मैंने बताया ना महाबलेश्वर की जलवायु ठंडी होती है। समुद्र के समीप अगर हम रहेंगे तो वहाँ की हवा में आर्द्रता ज़्यादा होगी और हमको ठंडी जलवायु मिलेगी। समुद्र तल से ऊंचाई पर जाएंगे तो वहाँ पर भी जलवायु हमको ठंडी मिलेगी। अब देखिए ये थोड़ा सा ये आपको करना है, उष्ण वर्णम ठंडी ठंडी निम्न आकृति जलवायु वाली स्थिति के लिए अपने परिचित स्थानों के नाम लिखो, मानचित्रावली में उसका उपयोग करो। ये सब आपको अपने मन से करना है। और कि उष्ण जलवायु का कोई स्थान लिखो, उष्ण व नम जलवायु का कोई स्थान लिखो, ठंडी जलवायु का कोई लिखो। इस तरह से स्थानों को देख करके आपको पूरा करना। निम्न तालिका पूर्ण करो, मौसम और जलवायु के विषय में यहाँ पर आपको लिखना है। धन्यवाद।